कह रहे हैं लिखित में दिए, जो ग्राम सभा के आम सभा के रोड नहीं बन रहा है, जिसके कारण बाध्य होकर लोग आज नापी हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। जब तक इनको सही उचित फैसला नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी में अभी मौजूद हूँ दलसिंह सराय अनुमंडल परिसर में, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि महादलित टोले से तकरीबन 500 लोग जमा है, धरना पर बैठे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों बैठे हैं ये लगातार सुबह से? हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों बैठे हैं आप लोग धरना पर? सर समझिए 13 में ग्राम सभा बैठक में हम रास्ता को प्रस्ताव दिए। उस समय मुकेश करण मुखिया थे, वो सारा जब पास किए, इसके बाद पंचायत समिति को बैठक में दिए, उससे पास हुआ। मतलब सड़क के लिए? आपको सड़क नहीं है वहाँ? नहीं। अच्छा, कितनी दूरी है सड़क से आप लोगों का टोला समझिए सड़क से अभी तक 500 फीट होगा। 500 फीट है मात्र? हाँ। अच्छा, जनसंख्या समझिए तो हजारों की आबादी है। तो इसमें आप लोगों ने रिटेन में लिखित में आवेदन दिया था कि हमको सड़क चाहिए? हर जगह हम तो कह रहे हैं लिखित में दिए, जो ग्राम सभा के आम सभा के बैठक से लेकर के पंचायत सचिव के बैठक से लेकर के उसमें देखकर अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, अंचल अधिकारी को दिए, जिस समय राजस्व कर्मचारी और अंचला अमीन के द्वारा नक्शा बनाया गया और यह राजस्व कर्मचारी की तरफ मुआवजा तैयारी किया गया, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, जिसमें कहा गया सीओ साहब के तरफ 19,36,000 उस टाइम में यह दरसमन तैयारी किए और जो भूमिदाता को दिया जाएगा। तो उस समय ना भूमिदाता को मिला न सर संपर्क पत्र बना। ये कब हुआ था? 19,000 तक कब हुआ था? समझिए 16 में हो चुका था। 16 में। अच्छा, 16 से आज अभी 24 से 16 से लेकर के 24 में 8 साल हो गए। 8 साल हो गया। उसके बाद जब नहीं बनने के बाद जिस समय में हमने यह धरना को दिए प्रदर्शन, जो हम लोग अनशन करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी के हो या जिला अधिकारी के पास, उस समय यह फोटो दिया गया। जिसी समय यह सीओ साहब और ये मेरे यह विधायक देवी, जिस समय यह उत्साहित सीओ साहब यह शासन दिया जो हम लोग यह तैयार हैं और रोड हम तुरंत बनाएंगे, इसलिए समर्थन वापस लिया जाए। जिस समय यह भूमि मालिक सहित, मतलब कि आप जो है आंदोलन के लिए आए थे कि हम आंदोलन करें? हाँ। तो वो जो है सो वापस ले लिए कि उनके आश्वासन के बाद? जिस समय में देखा जाए जो अंचलाधिकारी हैं और मेरे लीलम जी हैं और समझिए यह भूमिदाता है, उसी समय यह भूमिदाता के समय ये क्या आबादी है, कितनी आबादी है जिसको सड़क नहीं है? 500 आबादी है वहाँ। 500 घर की आबादी है या 500 जनसंख्या है? 500 जनसंख्या है। जनसंख्या 500। जिसमें यह रोड से देखा जाए कितने मकान है और कितने आबादी है। तो मैं बता दूं कि ये दलसिंह सराय अनुमंडल के कुनैला वार्ड 1 का मामला है। ये बुलाकीपुर पंचायत में आता है और इस पंचायत में कुनैला वार्ड 1 में जिस तरह की ये दलित बस्ती है, यकीनन लोगों का कहना है कि वो लोग जा नहीं सकते हैं उस बस्ती में, और खास तौर से बता रहे हैं लोग कि रात में जाना बहुत मुश्किल है। क्या रात में की है, दिन में भी? 4 तारीख के हमारे यहाँ एक दुर्घटना हो गया। समझिए ये लाश निकालने का जगह नहीं था, जो हम 10 तारीख को जा करके 4 तारीख का दुर्घटना में 10 तारीख को समझिए लाश बाहर, लाश निकालने की जगह नहीं है, जिसमें पूरे गदू छा गया, बीमारी फैल रहा। बरसात में क्या होता है? बैसाख में तो और हाल खराब है, जिसमें निकलने का है, न कोई डॉक्टर आता है न कोई मरीज। कुल मिला के इन लोगों की बड़ी मुसीबत है। लगातार ये लोग आवेदन देते रहे, आंदोलन की धमकी कहे या आंदोलन करने की बात कहते रहे अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी लगातार आश्वासन देते रहे हैं कि आंदोलन न करें, आपका काम हो जाएगा, सड़क बन जाएगी। और अब आकर ये मतलब तंग आकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का मन बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं। निश्चित रूप से इन लोगों को रास्ते की सख्त जरूरत है और हमें लगता है कि अगर रास्ता नहीं होगा तो यकीनन ऐसे घर का होना बेकार हो जाता है कि जिस घर में रास्ता ही ना हो। और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम है आपका? हमारा नाम है राम सागर दास। राम सागर दास, क्या लगता है आप कब से झेल रहे हैं ये सब? लगभग 10 साल से ऊपर से ही काम हो रहा है। अच्छा, ये प्रक्रिया? हाँ, नाप के ले आते हैं अमीन साहब, अब निकल गया, आप पास होगा, आप पास होगा। अभी तक रोड का मामला देखते देखते हम लोग पानी में चलते चलते भादों में। क्या मन बना है अभी, क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे, हम लोग को जो इसका जवाब दे, अच्छा, एसडीओ साहब दे
या चाहे सीओ साहब दे, लेकिन जवाब तो देना ही होगा। जवाब लेके जाना है। हाँ, क्यों नहीं रोड बना आज तक, हर जगह से पास हो गया कागज। चलिए, कुल मिला के मुआवजा पास हो गया था, जैसा कि बताया जा रहा है 19,36,000 रुपए मुआवजा तय हुआ था, और उस जमीन को अभी तक अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया गया। महादलित टोला है, रास्ता नहीं है, डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। रात में ये हालत होती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यकीनन पेशेंट तो मर ही जाएंगे, चूंकि डॉक्टर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से ये परेशानी महादलित टोला कोनैला वार्ड नंबर 1 की है, जो बुलाकीपुर पंचायत में आता है। लगातार अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं हम, और ये लमसम 2013 से जब शुरुआत हुई थी मामले की, तो उसके बाद 2016 में ये मुआवजा तय हो गया था, और अब 2024 है, 13 से 24 को जोड़ दिया जाए, 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन लोग उसी मुसीबत में परेशान है, तंग है, आजिज है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का। क्या सर, क्या कहेंगे इस मामले? हम तो कहेंगे जो निश्चित तौर पर ये सरकार की अदुरुस्ता के कारण लोग आज बाध्य होकर यहाँ आए हैं धरना पर बैठने के लिए। इससे पहले भी लोग धरना पर बैठ चुके हैं, लेकिन आश्वासन देके पदाधिकारी लोग मैनेज करके और आंदोलन को खत्म करवा दिया, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई रोड नहीं बन रहा है, जिसके कारण बाध्य होकर लोग आज यहाँ पुनः धरना पर बैठे हैं। जब तक कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा फुल्ली आश्वासन ही नहीं, जब तक कार्य चालू नहीं होगा, आंदोलन चालू रहेगा। यही हम लोग भी समर्थन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या लगता है, शादी वादी में भी दिक्कत आती होगी? लोग बटुहार जो आते हैं, लड़का सर, शादी का तो दूर की बात है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति का इंतकाल कर गया, मर गया, वो लहाज तक नहीं निकलता है। रिश्तेदार आएंगे, संबंधी आएंगे कि इस टोला में रास्ता है कि नहीं? नहीं, कोई संबंधी, कोई समाज, कोई प्रशासन जाने के लिए भी रास्ता नहीं। और भी महिलाएं हमारे बीच, क्या कहिएगा इस मामले में? क्या हमारा बहुत रास्ता के दिक्कत है, मतलब कोनो हाँ कतबो इमरजेंसी हो, केकरो डॉक्टर वैद्य धिया पुता कुछ हो जाते, रात बिरात के कोई नहीं आ सके हथिन, केकरो मतलब समस्या से में है सबकी। हाँ, जो लगता है अभी नया रिश्तेदारी, नया संबंध जो बनता छूट जाता है, और घर मतलब छूट चले जाते हैं, रद्द कर जाते हैं, घूर के संबंध नहीं मिलता, नहीं। मोटे तौर पे ये महिलाओं का भी बड़ी गंभीर समस्या कहा जाए कि महिलाएं ही नहीं बल्कि जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं मोहल्ले की, उसके संबंध भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो हमारे बीच और भी जो सियासी पार्टी के कई प्रतिनिधि खड़े हैं इनके समर्थन में। विधानचंद जी, क्या कहेंगे आप? हम लोग जो है कोनैला बुलाकीपुर पंचायत एक वार्ड में जो संपर्क पथ का सवाल है, इसमें ये लोग जब आवेदन दिए थे डीएम के यहाँ, तो डीएम के प्रेशर पर अंचलाधिकारी उस समय राजीव कुमार थे, उन्होंने हम लोगों को बुला के इन लोगों से समझौता किए जो हम सड़क का निर्माण कराएंगे, बहुत जल्दी से धरना पर नहीं बैठे। उस समय भी समझौता हुआ, नापी हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ, आश्वासन ही सिर्फ मिलता है। और पूरे आप दलसिंह सराय प्रखंड पर चर्चा करें, अभी एक मैडम आए हुए थे ग्रामीण कार्य विभाग से, वो बताए कि 2019 से अभी तक बहुत संपर्क सड़क का निर्माण हुआ। हमने उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कौन कौन पंचायत में निर्माण हुआ, ऐसा कहीं हम लोग के नॉलेज में नहीं है। आप बुलाकीपुर पंचायत के 1 नंबर वार्ड को देख लीजिए, आप मुख्तियारपुर सलखन्नी के 15 वार्ड को देख लीजिए जाके, सिर्फ राम का बस्ती है। और जिस पतली रास्ता से जो आदमी जाता है टोला में, वहाँ भर डार का हत्ता एक खेत वाले खोन दिए, जो उसका बच्चा अगर जाए रास्ते से वर्षा के समय में तो स्लिप करेगा तो डूब के मरेगा। ये पोजीशन बना हुआ है। आप नगरगामा के 5 वार्ड में चल जाइए, गजट हो गया, हर चीज हो गया, लेकिन सरकार ने जमीन जो दाता है उनको मुआवजा आज तक नहीं दिए। उसके चलते सड़क का निर्माण आपके हिसाब से और भी बहुत सारे जो समस्या है, जहाँ अगर आग लग जाए टोला में तो वो अग्निशामक गाड़ी नहीं जा सकती है। कोई महिला अगर डिलीवरी पेशेंट को अगर एम्बुलेंस बुलाना हो तो खटिया पर लाद के लाने के लिए रास्ता नहीं है जो लाद के सड़क तक लाएगा। वो महिला बीमार जब पड़ती है, परेशानी उस टोला के मोहल्ले के आदमी को होता है, शादी ब्याह रुकने तक है। ये परिस्थिति पैदा है और सरकार जो घोषणा करती है वो डप्रसंख है, काली अक्षर भैंस बराबर। पेपर में माननीय नीतीश कुमार जी बोले जो हम दलित महादलित के टोला में संपर्क सड़क का निर्माण कराएंगे। पूरे बिहार में अगर आप
देखिएगा तो आप दलसिंह सराय प्रखंड के हिसाब से अगर तुलना करते हैं तो कहीं संपर्क सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक जगह दलसिंह सराय में हम लोग क्योंटा में करवाए थे, उस समय जो है भी धरना पर बैठना पड़ा था। नगरगामा के लिए आदमी धरना पर बैठा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष, मुख्तियारपुर सलखन्नी के लिए आदमी बैठा, आश्वासन ही मिला, आज तक कहीं काम नहीं हुआ। इसलिए अभी जो बैठे हैं ये बुलाकीपुर, ये तो बैठे हुए हैं, और भी नगरगामा से मुख्तियारपुर सलखन्नी से आदमी बैठने वाले हैं, और वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई पुख्ता रोड बनने का ही लोग जो है आश्वासन नहीं देंगे, तब तक बैठे रहेंगे। और बगैर संघर्ष के रोड नहीं बनेगा। सरकार जो है बड़े आदमी के पक्ष में काम करते हैं, गरीब को देखने के लिए तैयार नहीं है। ये गरीब टोला है, इसलिए इसको अनदेखी किया जाता है। और भी जगह सड़क, अगर आज कोई बड़ा आदमी स्कूल खोलता है तो 200-250 फीट सड़क का निर्माण जो है सरकार करवा देती है, लेकिन दलित टोला में क्यों नहीं? हम लोग इनके समर्थन में हैं, संघर्ष में भी साथ रहेंगे, और पदाधिकारी से जब तक कोई आश्वासन वैसा नहीं मिलता है धरना जारी रहेगा। यही हमको मुख्य रूप से कहा। मोटे तौर पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही है। एक तो ये कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, ये दूसरी बात जो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आग लग गया तो फिर मुश्किल है कि अग्निशमन दस्ता वहां नहीं पहुंच पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि मोहल्ले में सड़क का होना जरूरी है। नीलम जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या इस धरना के में क्या आश्वासन मिला है अभी तक? जी अभी तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे 12 बजे, ये लोग उससे पहले आए थे। और सबसे पहले हमको कहना है कि जो यहाँ पर जो बुलाकीपुर पंचायत के 1 वार्ड के लोगों ने जो लिखित 22 तारीख को स्पीड पोस्ट अनुमंडल कार्यालय दलसिंह सराय थाना सीओ सभी को दिया, लेकिन अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई लिखित इन लोगों को नहीं मिला चिट्ठी कि आप लोग को कहां पर धरना पर बैठना है। जब मैं यहां पर आई तो देखिए ये लोग कभी उधर कभी उधर कभी भटक रहे हैं। माने ये स्थिति है दलसिंह सराय प्रशासनिक का। गरीब लोग अगर किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए लिख के देता है तो उसके साथ ये व्यवस्था है कि जो उसके बैठने का जगह नहीं निर्धारित किया जाता है वह कहाँ पर बैठे। बात रही जो ये लोग क्यों धरना पर बैठे हैं, तो बात है कि जो महादलित टोले में जब हमारी बिहार की सरकार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा कि जो हम पूरे बिहार के अंदर दलित महादलित टोले में संपर्क सड़क बनाएंगे, लेकिन आज आप उस पन्ना को उलट के देख लीजिए, कहीं भी एका दुका छोड़ करके कहीं भी बिहार के अंदर कहीं भी किसी दलित टोले में संपर्क सड़क नहीं बना। हम उदाहरण देना चाहते हैं दलसिंह सराय के अंदर क्योंटा में जब मैं मुखिया थी तो वहाँ पर उस समय 2013 में हमने धरना पर 14 में यहाँ पर धरना पर अनुमंडल कार्यालय पर बैठे थे। जब 3 दिन बैठे, चौथा दिन जाकर के यहाँ के तत्कालीन एसडीओ और सीओ के तरफ से आश्वासन मिला, तब जाके क्योंटा में महादलित टोला में संपर्क सड़क बना। उसके बाद दलसिंह सराय के अंदर कई आंदोलन हम लोग नगरगामा के लिए, मुख्तियारपुर के लिए, बसरिया के लिए किए, लेकिन अभी तक संपर्क सड़क नहीं बना। हमारा कहना है कि सरकार से हम सबसे पहले हमको कहना है यह सरकार सिर्फ चुनाव में एजेंडा तैयार करती है दलित महादलित टोले के लिए, वोट के लिए, और वोट लेकर सरकार बना लेती है। उसके बाद इसको दलित महादलित कहीं याद नहीं आता कि उसके टोले में संपर्क सड़क है कि नहीं, उसके टोले के बच्चे को स्कूल जाने के लिए सुविधा है कि नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं। सही बात हमारे साथी ने कहे, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको डिलीवरी के लिए बहुत मशक्कत होती है आने में। जब आग लगता है तो उस टोले में दमकल जो बुझाने वाली गाड़ी उसको जाने में बहुत मशक्कत होती है। इसलिए हम इस धरना पर जो बैठे हुए कोनेला के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ हम उनके साथ हैं, और जब तक इनको सही उचित फैसला नहीं मिलेगा, जब तक सही आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग इनके साथ हैं। और हमारा कहना है कि जो विभूतिपुर के जो विधायक हैं वो भी इस धरना स्थल पर आने वाले हैं, और ये लोग इन लोग के साथ उस पदाधिकारी से वार्ता करेंगे और वो भी आश्वासन देंगे और इन लोगों के धरना के साथ रहेंगे। तो कुल मिला के अभी तक सुबह से लोग बैठे हैं धरना पर, और अभी तक कोई अधिकारी संपर्क करने, मुख्य रूप से बड़ी अधिकारी नहीं आए हैं कि आखिर इन लोगों की समस्या क्या है और कब इन लोगों का इस समस्या से निदान होगा। मोटे तौर पर कहा जाए कि जिन समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, अनुमंडल में कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां के लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सरकार और साथ ही प्रशासन इस तरह की समस्याओं को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, ज्यादा चिंतित नहीं है, ये चिंता की विषय है। मैं नकीर उमर हाशमी, सोशल न्यूज बिहार।